तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी, हर हर महादेव। विजया एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होता है, उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। यह पढ़े विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। विजय एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी के कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्य श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उनके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वह रहते समय रावण ने चपलातवास विजयात्मा श्री राम को तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्बद्ध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया। उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यहाँ उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहाँ लौटकर वे श्री रामचंद्र से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को याद सुनकर श्री गम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्हें लक्ष्मण से कहा, मित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अघात और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यह द्वीप के भीतर बगदलभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनि ईश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण को यहाँ अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकलभ्य से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरणित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किए जा सके वह उपाय बतलाइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बकलभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायी विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर कलश को पुनः इस स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर
गुप्त धन्य और जौ रखे। गंध धूप दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वहाँ सारा दिन उत्तम कथा वार्तक आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादश के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद के लिए ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यथापतियों के इस विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यहाँ सुनकर श्री रामचंद्र ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मार लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव। बोलो विष्णु भगवान की जय।